हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और बीएस नेगी की थ्योरी वाली आजकल सीरीज़ चल रही है हमारी, और इसमें हमने चैप्टर नंबर 25 कल किया था। इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में से करेंगे, मैंने आपको बोला था। और पार्ट 1 में हमने उद्योग और औद्योगिक आस्थान देखे थे, और पार्ट 2 में आज हम देखेंगे उत्तराखंड में पर्यटन। पर्यटन वाला काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलो मैं आपको पहले दिखाती हूँ यहाँ पे ये वाला। और लास्ट वाली जो वीडियो है ना, उसमें हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था इसको। उसके बाद जीआई टैग हमारा समाप्त हो गया था, और जो है महक क्रांति के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद ना यहाँ पर क्या है, देखो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम ऑपरेशन, और इसकी फोटो मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी है। आप टेलीग्राम में जाके जरूर देखिएगा, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड में पर्यटन के बारे में पढ़ने से। तो देखो उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड में पर्यटन का मूल स्तंभ धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन है। पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम 2001 के तहत उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 28 नवंबर 2001 में किया गया, जिसका जो मोटो है ना, वो क्या है, उत्तराखंड सिंपली हेवन है। तो इसका जो एक होता है मोटिव होता है तो इसका मोटो क्या है, एक होता है मोटिव, एक होता है मोटो। तो मोटो यहाँ पे एक टैगलाइन से हो रहा है, ठीक है। मोटिव क्या होता है, किसी चीज को करने का क्या है, एक टारगेट क्या है हमारा, उसे क्या है, मोटिव क्या है, कह देते हैं आपका ना, आपको क्या अचीव करना है, ऐसा वही है। लेकिन यहाँ पे मोटो बोल रहा है, ठीक है। उसका मोटो क्या है, उत्तराखंड सिंपली हेवन। आगे देखेंगे, पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। बिल्कुल सही। तो पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने वाला उत्तराखंड जो है देश का प्रथम राज्य है। और राज्य में पर्यटन का मॉडल कहाँ से, सिंगापुर से लिया गया है। तो प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि राज्य में पर्यटन का मॉडल कहाँ से लिया गया है, तो सिंगापुर से लिया गया है। राज्य सरकार ने प्रथम बार पर्यटन नीति का निर्धारण 26 अप्रैल 2001 में किया, और संशोधन पर नई पर्यटन नीति 2018 में जारी की। और राज्य सरकार ने वर्ष 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया था। और नई पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत वर्ष 2019 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 2019 में। पर्यटन वर्ष कब मनाया हमने, 2015 में। आगे देखो, रामनगर नैनीताल के समीप स्थित चूनाखान में सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की गई। ये कहाँ पर है, ये आपसे पूछ सकता है, रामनगर नैनीताल में है। और उत्तरकाशी के मोटांड तथा अगोड़ा गांव व देहरादून जौनसार भाबर क्षेत्र के कोटी इंदौली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। और औद्योगिक न्यायाधिकरण श्रम न्यायालय राज्य में वर्तमान में एक औद्योगिक जो है न्यायाधिकरण श्रम न्यायालय हल्द्वानी में तथा 3 श्रम न्यायालय क्रमशः देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर में स्थित हैं। आगे देखो, उत्तराखंड को 2000 और 2001 में भारत सरकार द्वारा पर्यटन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। कब, 2001 में। आगे देखो, पर्यटन संबंधी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम। तो पर्यटन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, साहसिक कार्यक्रम देखो, जो साहसिक पर्यटन है उसको देखेंगे सबसे पहले। तो साहसिक पर्यटन, यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं पर्यटन संबंधी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है चलाए जाने उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारा किसके बारे में हम पढ़ेंगे, साहसिक पर्यटन के बारे में, जिसमें ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, बाइकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और एयर बलूनिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे कई प्रकार के साहसिक खेलों के लिए राज्य अनुकूलित है। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी जैव पर्यटन। हिमालय की गोद में बसे होने के कारण राज्य में विविध प्रकार की जैव विविधता है, जिसके प्रसार पर भी लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, आरोग्य एवं स्वास्थ्य पर्यटन। योग की संभावनाओं को देखते हुए राज्य में इस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो कौन सा, आरोग्य व स्वास्थ्य पर्यटन। योग की जो योग होता है, योग की संभावनाओं को देखते हुए राज्य में इस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ऋषिकेश को पहले ही विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। इस प्रकार कार्यक्रमों से पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। आगे देखो, अपने वंश को पहचानो, नो यूअर रूट्स, यानी कि उत्तराखंड विभिन्न ऋषि मुनियों की भूमि होने के साथ ही अंग्रेजों तक के लिए पसंदीदा स्थल रहा है, जहां अनेक पूर्वजों के कब्रों की खोज के साथ साथ अपने पूर्वजों से संबंधित स्थलों की खोज हेतु लोगों को आवाहन किया जा रहा है। कौन सा है ये, अपने वंश को पहचानने वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान में रखना। आगे देखो, फिल्म पर्यटन।
नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल, मसूरी, गंगा, चारधाम, कॉर्बेट जैसे कई क्षेत्रों में पूर्व में ही बॉलीवुड जो है अपने पांव जो है पसार चुका है, यानी कि उसको बढ़ावा मिल चुका है फिल्म पर्यटन को। आगे देखो, उत्तराखंड सरकार ने वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई आबकारी नीति के तहत कोटद्वार में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। तो पहली वाइन जो उत्पादन इकाई है उसको कहाँ उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोटद्वार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वाला, आगे देखेंगे। नई पर्यटन नीति 2023। देखो, नई पर्यटन नीति 2023 को पढ़ने से पहले फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है ना। और इसने कब किया था? 28 नवंबर 2001 को किया था। और परिषद कब आया था? 2001 में। उस टाइम पे इन्होंने फिर 28 नवंबर को क्या कर दिया था? गठन भी कर दिया था। इसी के साथ ही हमारा पर्यटन का मॉडल कैसा है? जो सिंगापुर है वहाँ के मॉडल से लिया गया है। पर्यटन नीति निर्धारित कब की गई थी? 26 अप्रैल 2001 को। और उसके बाद नीति में संशोधन कब किया गया था? 2018 में। 2015 में पर्यटन वर्ष के रूप में हमने बनाया। 2019 में हमने पर्यटन का उद्योग को दर्जा दिया, यानी कि जो पर्यटन था उसको उद्योग का दर्जा दिया। कब दिया? 2019 में। आगे देखो, रामनगर नैनीताल के समीप जो है चूना खान में सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की गई। कहाँ की गई? रामनगर नैनीताल में। उसी के साथ ही हमने जो है पर्यटन हब भी विकसित किए। कहाँ? देहरादून, जौनसर भावर क्षेत्र में, कोटी, इंद्रौली गांव में, यहाँ सब। आगे देखो, यहाँ पे औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय भी हैं। और क्या है? हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि उत्तराखंड को 2000 और 2001 में भारत सरकार द्वारा पर्यटन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। फिर हमने देखा पर्यटन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे साहसिक कार्यक्रम, उसमें क्या क्या आता है हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था पारिस्थितिकी व जैव पर्यटन। उसके हमने देखा था आरोग्य व स्वास्थ्य पर्यटन। उसके बाद हमने देखा अपने वंश को पहचानो, जिसमें उत्तराखंड विभिन्न ऋषि मुनियों की भूमि, आप लोगों को पता है अंग्रेज भी यहाँ आ चुके हैं ना, उन लोगों की भी पसंदीदा एक जगह थी। तो जहाँ अपने पूर्वजों के कब्रों को जो है खोज के साथ अपने पूर्वजों से संबंधित जो स्थल हैं, जो उनको पता है, उनको जो है कहीं ना कहीं खोजबीन करने से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। क्या है? अपने वंश को पहचानो। आगे देखो, फिल्म पर्यटन हो गया, यानी कि पर्यटन आपको पता है फिल्म से जुड़ी हुई कई सारी फिल्में जो बॉलीवुड की हैं वो कहाँ उसकी शूटिंग हो चुकी है? उत्तराखंड के कई इलाकों में हो चुकी है। केदारनाथ आप देख लो, है ना। इसके अलावा कई सारी जो केदारनाथ मूवी है उसके भी कुछ सीन जो है हमारे केदारनाथ में भी लिए गए हैं। आगे देखो, उत्तराखंड सरकार ने वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। अब देखेंगे नई पर्यटन नीति 2023। यहाँ पे एक टॉपिक ये बना कि नई पर्यटन नीति कब आई? 2023 में। तो चलो, उत्तराखंड सरकार द्वारा 17 मार्च 2023 को 7 वर्षीय 2023 से लेकर 30 तक का नई पर्यटन वर्ष नीति को मंजूरी प्रदान की गई है और 2030 तक प्रभावी रहेगी। और लक्ष्य क्या है? 2030 तक का। और राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के अंशदान को वार्षिक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा राज्य की जीएसडीपी में इसके योगदान को बढ़ाकर 15% करना है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन में वर्ष 2027 तक 30,000 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2030 तक 40,000 करोड़ का निवेश करना है। और पर्यटन एवं उससे संबंधित उद्योगों में वर्ष 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और इसमें 30% महिलाओं को भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। आगे देखो, राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या जो है 5% की वृद्धि करना भी इसका मोटिव है। आगे देखो, नई पर्यटन नीति में निवेश के आधार पर प्रदेश में शहरों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। हमने क्या देखा? हमने देखा नई पर्यटन नीति 2030 तक लागू होगी, पहला देखा। उसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या करना है, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है और इसको जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। तो इन सभी ग्रुपों के बारे में अब हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो ग्रुप ए में कौन कौन से आते हैं इसको देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले है श्रेणी ए, यानी कि ग्रुप ए। इसमें क्या है? देखो, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल व अल्मोड़ा का रानीखेत तथा अल्मोड़ा तहसील देहरादून जिले के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी बी में सम्मिलित नहीं है। श्रेणी ए के सभी शहरों के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वाले 25% का अनुदान दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला? हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल व अल्मोड़ा का रानीखेत का वो इलाका जो अल्मोड़ा तहसील देहरादून जिले के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी बी में सम्मिलित नहीं है वो किस में आएंगे? श्रेणी ए में आएंगे। और श्रेणी ए में सभी पर्यटक क्षेत्र में निवेश करने वालों को 25% का अनुदान दिया जाएगा। आगे देखो, श्रेणी बी की बात करेंगे हम। इसमें क्या है? देहरादून का कालसी, चक्राता, त्यूणी, पौड़ी का लैंसडाउन,
और कोटद्वार, यमकेश्वर, धूमाकोट तहसील, टिहरी का नरेंद्र नगर तथा धनौल्टी बागेश्वर जनपद का गरुड़ तहसील और ये गरुड़ जो तहसील है वो, ठीक है। और अल्मोड़ा का शेष भाग जो श्रेणी ए में शामिल नहीं है वो किस में आएगा, श्रेणी बी में आएगा। और बी के सभी शहरों के पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए 35% का अनुदान दिया जाएगा। पहला देखो, पहले हमने क्या देखा, इसमें अपना वो इलाके देखो जो शहरी हैं, शहरी इलाके जो हैं, देहरादून, अच्छा हाँ, किस किस का शहरी इलाका, देहरादून का, अल्मोड़ा का, हरिद्वार का, उधम सिंह नगर का और नैनीताल का शहरी इलाका है। देखो क्योंकि इसमें बोला श्रेणी बी में जो सम्मिलित नहीं है, श्रेणी बी में देखो थोड़े जो पहाड़ी इलाके हैं वो इलाके इसमें शामिल किए गए हैं, देखो है ना। तो इसीलिए आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि श्रेणी ए में 25% का अनुदान दिया जाएगा, श्रेणी बी में कितना अनुदान दिया जाएगा, 35% का अनुदान दिया जाएगा। अब देखेंगे श्रेणी सी के बारे में। तो देखो उत्तरकाशी, अब ये ऊपर वाले जिले आ गए श्रेणी सी में। देखो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग ऊपर वाले इलाके है ना, और पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत के संपूर्ण क्षेत्र, पौड़ी, टिहरी के शेष क्षेत्र जो है श्रेणी बी में शामिल नहीं है, और बागेश्वर को गरुड़ तहसील के जो है अतिरिक्त संपूर्ण क्षेत्र वो श्रेणी सी में आएगा। और श्रेणी सी में 50% जो सी वाला ग्रुप है, सी वाला ग्रुप है, उसमें क्या है 50% का अनुदान दिया जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। फिर से देखो श्रेणी ए में आप शहरी वाला इलाका रख लो, बेसिकली शहरी वाले इलाके ही हैं, उसमें कितना है 25% का अनुदान दिया जाएगा। उसका ये वाला इलाका जो थोड़ा पहाड़ी है, क्या है, थोड़ा पहाड़ी है, जैसे नैनीताल का कुछ पहाड़ी इलाका और पौड़ी का पहाड़ी इलाका, हल्का वाला पहाड़ी, यानी कि जो नॉर्मल मैदानी और थोड़ा सा पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे सी में कौन से, सी में जितने ऊंचाई वाले इलाके वाले हैं, ऊंचाई पे जो सर्वाधिक ऊंचाई पर इलाके हैं उनको सी में रखा गया है, और सी में 50% का अनुदान दिया जाएगा, इसमें 35, इसमें 25। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने पर स्टाम्प शुल्क 100% का जो है फीसदी की छूट दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। तो पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे इन्होंने देखो एग्जैक्ट लिख दिया है, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना भी आई थी। तो देखो इस योजना की शुरुआत कब की गई, 2024 में। पर्यटन नीति कब आई नई हमारी, 2023 में, और ये योजना कब आई, 2024 में। इस योजना का नाम क्या है, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत 2024 में हुई, और पर्यटन क्षेत्र में 1 से 5 करोड़ तक निवेश करने वाले प्रदेश के जो है स्थानीय निवासियों और उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक रूप से सबल बनाए जाने हेतु उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना 2024 शुरू की गई। और इस योजना के अंतर्गत श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी के जनपदों के अनुदान की धनराशि का प्रतिशत क्रमशः 15, 25, 30% कर दिया गया है। अब देखो किसके तहत, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत। और कब आई थी, 2024 में। और देखो श्रेणी ए में 15%, 1 से 5 करोड़ तक की जो है जो निवेश करेंगे उनके लिए, और बी में 25 और सी में कितना 30%। तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे हमने देखा उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी जो प्रोत्साहन योजना है उसका यहाँ पे बताया, और ये किसका है, ऊपर वाला ये है हमारा नई पर्यटन नीति जो आई है उसका। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे पर्यटन उद्योग एवं रोजगार संबंधी योजनाएं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय आवास विकास होम स्टे योजना। इसमें देखो इसकी शुरुआत कब हुई, 2018 से, और 2015 में शुरुआत हुई 2018 में, लेकिन वर्ष 2015 में शुरू गृह आवास योजना अथवा होम स्टे योजना में इसे जो है समाहित कर दिया गया। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना, ये काफ़ी पुरानी है, 2002 में जो है इसे लाया गया था। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है ये किससे जुड़ी हुई है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये पर्यटन से जुड़ी हुई है। और देखो राज्य में मूल जो यहाँ के लोग हैं स्थायी निवासी जो है यहाँ के, मुख्य रूप से युवाओं को पर्यटन सेक्टर में आधिकारिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, टेंटनुमा आवासीय योजना, पर्यटन जो टेंटनुमा यहाँ पे कह रहे टेंटनुमा, टेंट नहीं होते हैं जो टेंट वगैरह लग जाते हैं, तो वही है। तो देखो क्या दिया गया, फिर से देखते हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, टेंटनुमा आवासीय योजना, पर्यटन वाहन और जो है पर्यटन वाहन जो होते हैं, और STDPCO आदि के लिए उद्यमियों को ऋण पर्यटन विभाग के माध्यम से बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आगे देखेंगे सर्विस सेक्टर 2023। तो सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2023, तो राज्य में प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को 12 सितंबर 2023 में मंजूरी दी गई और 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। और लक्ष्य क्या है इसका, 60,000
करोड़ का निवेश और 20 लाख लोगों को रोजगार व 10 लाख श्रमिकों का जो है कौशल विकास करना। इसके तहत कुछ विशेष सेक्टर जैसे हेल्थ केयर, शिक्षा, फिल्म, खेल, डाटा सेंटर और हॉस्पिटल तथा वेलनेस आदि सब्सिडी मिलना। आगे देखो, इसके तहत पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां निवेश की सीमा 50 करोड़ तथा मैदानी क्षेत्रों में 100 करोड़ रखी गई है। और राज्य में पर्यटन स्थल को थीम के आधार पर विकसित करने के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन योजना का शुभारंभ 2018 में की गई। आपको पता है राज्य में बहुत ये वाली योजनाएं चली हैं, एक जिला दो उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, और ये देखो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन ये भी चल रही है। इसके अलावा अभी 2025 में आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा एक जिला एक मेला योजना, वो भी है। हाँ, इस तरीके की योजना वो भी देख लेना। आगे देखो, केंद्र सरकार ने पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड के रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना आसान हो सकता है। किससे? पर्वतमाला योजना के तहत। आगे देखो, राज्य में देहरादून से मसूरी रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। आगे देखो, साहसिक पर्यटन गतिविधियां। पहला क्या है? वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप एवं एरो शो टिहरी। तो दिनांक 19 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 तक पर्यटन विभाग के द्वारा टिहरी में वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप एवं एरो शो का भव्य आयोजन किया गया। युक्त प्रशिक्षण कार्यालय का लक्ष्य 2025 जून यानी कि जून 2025 तक 160 से अधिक कुशल पैरा जो ग्लाइडिंग का सशक्त बनाने का है। जो पैराग्लाइडर है उनको सशक्त बनाना है। कितना? पैराग्लाइडर जो होते हैं 160 से अधिक लोगों को। तो यहाँ पे उनका एक तरीके से क्या चल रहा था, ट्रेनिंग टाइप की कह सकते हैं, उनको वो प्रशिक्षित किया जा रहा था, तो ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, कितने लोगों को? 160 लोगों को सकुशल क्या बनाना है? पैराग्लाइडर बनाना है। आगे देखो, महिला व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड प्रशिक्षण शिविर का 5 दिवसीय आयोजन अप्रैल 2024 में ऋषिकेश में किया गया, जिसके तहत 3 माह की इंटर्नशिप कराई जाती है। भीमताल झील में लाइफ सेविंग टेक्निक एवं जो है बेसिक कैंकिंग। देखो, इसके तहत क्या होता है? साहसिक गतिविधियों के अंतर्गत राफ्टिंग के दौरान रेस्क्यू का प्रशिक्षण देना होता है। और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता व रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इससे पूर्व इस योजना का नाम रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना था, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना नाम कर दिया गया है। कौन सा? इसका नाम चेंज हो गया, आप इसको जरूर देखना। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना इसको रख दिया गया है। आगे देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में आई थी। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों का कौशल उन्नयन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रथम चरण में उत्तराखंड के 4 जनपदों का चयन किया गया: अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। ध्यान में रखो, पीएम विश्वकर्मा योजना कब आई? 2023 में आई। और इसमें उत्तराखंड के 4 जिलों का जो है इनको जो है इसमें शामिल किया गया। कौन से? अल्मोड़ा, बागेश्वर, एबीपी आप ऐसे याद कर लो, फिर सी, एबीपी सी। तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और सी से चंपावत। इस योजना का लाभ जो है लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकला आदि व्यवसाय में कारीगरों तथा हस्तशिल्प श्रमिकों को मिलेगा। इसे आधुनिक व बेहतर उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना और 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर पुरस्कृत उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित। तो सूपी गांव 2024 में देखो, सूपी गांव बागेश्वर का है और कृषि पर्यटन गांव है ये। जखोल उत्तरकाशी का है, साहसिक पर्यटन। हरसिल उत्तरकाशी में है और वाइब्रेट विलेज। गुजी गांव पिथौरागढ़ में है और वाइब्रेट विलेज। तो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखो, सूपी गांव के 80% परिवार जैविक खेती करते हैं। कहाँ के? सूपी गांव के। और 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड के सरमोली गांव उत्तरकाशी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के जो है रूप में पुरस्कार भी दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार उसे दिया गया है। आगे देखो, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना। तो उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब आई? 2024 में। इसका उद्देश्य क्या है? लघु पर्यटन इकाइयों की स्थापना करना और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लघु पर्यटन इकाइयों की स्थापना करना। आगे देखो, मानस खंड जो है मंदिर माला मिशन।
तो देखो इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में चयनित 16 मंदिरों में 9 मंदिरों को शामिल किया गया, जिसमें जागेश्वर धाम, नंदा देवी मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, हाटकालिका, बैजनाथ मंदिर, नंदा देवी, कैची धाम, पाताल रुद्रेश्वर, माँ बाराही, देवीधुरा शामिल है। मानस खंड मंदिरों का देश भर में प्रचार प्रसार किए जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा IRCTC के साथ मिलकर भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन पुणे, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई से जो है टनकपुर तक कराया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, आगे है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP 2008 से प्रारंभ। इसके तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाना व रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ष 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार कार्यक्रम में उत्तराखंड अचीवर्स श्रेणी में सम्मिलित हुआ और उत्तराखंड में निर्यात एवं आयात की स्थिति। देखो, नीति आयोग की एक्सपोर्ट जो प्रिपेंडेंस होती है ना, इंडेक्स होता है, उसमें 2022 की रैंकिंग के हिसाब से हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का प्रथम स्थान और संपूर्ण देश में 9वां स्थान है। और राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर 2021 को नई निर्यात नीति जो है लागू हुई है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज हमने पर्यटन और जो है पर्यटन से जुड़े उद्योग योजनाएं तमाम देख ली हैं। आप इसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जब मैं अभी हम जो BSNE की MCQ वाली सीरीज़ कर रहे हैं ना, उसमें भी इसके MCQ आएंगे तो आपको करने में भी काफ़ी ईजी लगेगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कल हम देखेंगे उत्तराखंड में खनिज संपदा। थैंक यू।